हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत भयंकर तरीके से चल रही होगी। आप सभी को पता है हम आपका सर्कल चैप्टर करा रहे हैं, जिसमें कि 9.2 एक्सरसाइज तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, अब आपके एक्सरसाइज चलेगी 9.3। लेकिन एक्सरसाइज 9.3 करने से पहले आपको कुछ बेसिकली थ्योरम है वो आपको पहले पढ़नी होंगी। तो इसी में मैं आपके लिए थ्योरम लेकर आ गया हूँ, थ्योरम 9.7। यदि आपने थ्योरम नहीं की तो आप जो एक्सरसाइज में करोगे वो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो पहले हम थ्योरम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आपके पास थ्योरम क्या है। थ्योरम में क्या बोला गया था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एट द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसमें क्या बोला गया है, किसी भी आर्क के द्वारा, कोई भी आपके पास आर्क है उसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनाया जाता है। मैंने ये आर्क ले लिया, ये आर्क ले लिया मैंने, ए बी आर्क। आर्क कौन सा ले लिया, ए बी आर्क। इसके द्वारा सेंटर पर जो भी आपका एंगल फॉर्म होगा, आप बोलोगे जी सर एंगल ये बनेगा आपका, मान लेता हूँ। ठीक है, और इसी आर्क के द्वारा, ये आर्क है आपका यहाँ से यहाँ तक, इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट पर आपका कहीं भी बन सकता है वो। रिमेनिंग पार्ट पर आपका जो भी एंगल बनेगा, सेंटर बना एंगल, उस एंगल उसके डबल होगा। सपोज दैट ये एंगल आपका क्या है, ये एंगल यदि x है तो ये एंगल आपका 2x होगा। ये चीज आपको इसमें प्रूव करनी है, ये चीज आपको इसमें बेसिकली प्रूव करनी है। ठीक है, तो उसके लिए अब आपको करना क्या होगा, तो आपको गिवन क्या क्या है। गिवन है ए सर्कल विद सेंटर ओ। जिसका सेंटर क्या आप बोलोगे सर, ओ। ए भी आपका एक आर्क है, ए बी इज एन आर्क। ए बी क्या आप बोलो सर, एक आर्क है। अब ए बी के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो कितना है आपका, तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये वाला है। ठीक है, अब आपको कंस्ट्रक्शन करना है। पहले तो किस किसको ज्वाइन करना है आप बोलो सर, ए बी, ये पॉइंट मान लीजिए सी ज्वाइन करना आपको। कहाँ पे आप बोलोगे सर, ज्वाइन करना आपको सी से ओ। क्या करना बोलो सर, सी से ओ को ज्वाइन करना है। ज्वाइन सी ओ सी, ओसी को हम ज्वाइन करा देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करा दिया। अब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल एओबी जो है वो आपका क्या है, वो डबल है। किसका डबल है आप बोलो सर, एंगल एसीबी का। एंगल एसीबी का वो आपका डबल है। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम को यहाँ पे नहीं है। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर। अब ये चीज हम कैसे प्रूव करेंगे, आगे ठीक है। अब देखते हैं इन ट्राइंगल एओसी, इसमें देखेंगे इन ट्राइंगल एओसी में सॉल्यूशन करेंगे। इन ट्राइंगल, अभी आपके पास ये ट्राइंगल है आपका, ये आपका क्या है। अगर मैं इस लाइन को ऐसा पूरा बढ़ा देता हूं तो ये क्या बनेगा बोलो सर, ये आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा आप बोलो सर, ये आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा। अब पहले मुझे ये बताइए कि ये वाली लेंथ ओसी और एओ क्या है, आप बोलो सर दोनों इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये एक ही सर्कल की दोनों रेडियस है। इसके सामने का एंगल कौन सा, इसके सामने का एंगल ये, और इसके सामने का एंगल ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे आप बोलो सर, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों आपस एंगल आपस में क्या हो जाएंगे आप बोलो सर, इक्वल हो जाएंगे। आप बोलो जी सर क्या है, ओसी इक्वल ओए, दो साइड इक्वल है। सो ट्राइंगल एओसी इज ए, कौन सा ट्राइंगल है आप बोलोगे सर, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल आप बोलोगे जी सर ये आपके पास क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यदि आपके पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, यदि दो साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल CAO इक्वल हो जाएगा एंगल ACO। आप बोलोगे जी सर
कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे आपस में दोनों इक्वल है, ठीक है। और हम इनको क्या लेट कर लेंगे? आप बोलोगे सर हम इनको लेट कर लेंगे x, इनको x लेट कर लेंगे। आप बोलोगे जी सर कि ये एंगल भी आपका x और वो एंगल भी आपके पास क्या x है। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। अब क्या देखते, अब देखेंगे, आप बोलोगे जी सर अब इसमें देखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बीओसी, बीओसी ट्राइंगल में देखेंगे क्या है, ओसी क्या है? आप बोलोगे सर ओबी के बराबर है। ओसी किसके बराबर है? आप बोलोगे सर ओबी के बराबर है आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सो ट्राइंगल बीओसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आप बोलोगे सर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर तो इसमें दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? आप बोलोगे सर एंगल BCO और इक्वल हो जाएगा एंगल CBO के बराबर। क्लियर सही को? आप बोलोगे जी सर। और हम इसको क्या लेट कर लेंगे? y लेट कर, क्या लेट कर लेंगे? आप बोलोगे सर y, हम इसको लेट कर लेंगे। तो ये भी आपका y है, तो ये भी आपका क्या है? ये y। आप बोलोगे जी सर क्लियर? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखते हैं, यदि आप इस ट्राइंगल में देखते हैं एक्सटीरियर एंगल आप जानते हो, आप बोलोगे यदि ये ट्राइंगल है किसी की एक साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं तो एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? आप बोल दो इंटीरियर के सम के बराबर। यदि आप इन दोनों का सम कर दोगे तो एक्सटीरियर एंगल आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आप बोल सर एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अब देखेंगे इन ट्राइंगल, अब देखेंगे इन ट्राइंगल एओसी, एओसी ट्राइंगल में देखेंगे तो क्या है? ये जो है ये वाला जो एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन सा आएगा आपका? एक्सटीरियर एंगल आएगा AO, इसको पॉइंट को मान लेंगे हम D। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल AOD किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलो सर दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का सम, ठीक है। आप बोलोगे सर एंगल ACO प्लस एंगल CAO इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। आप बोलोगे सर हमने तो इसको भी x माना था, इसको भी x माना था, ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये आपका कितना क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 2x आपका आ जाएगा। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम उनको यहाँ पे नहीं है। अब ऐसे इस ट्राइंगल में देखेंगे इन ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल BOC इस ट्राइंगल में आप बोलोगे सर ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है आपका ये वाला, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाएगा? देखेंगे इन ट्राइंगल BOC एक्सटीरियर एंगल BOD, BOD किसके बराबर हो जाएगा? आप बोल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, इसका सम और इसका सम, एंगल एंगल BCO प्लस एंगल CBO इन दोनों के सम के बराबर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। किसी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर? दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ये थ्योरम आपने पहले पढ़ी होगी। तो आपका ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे जी सर ये तो हमने ये भी y माना था और ये y माना था, ये कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 2y हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ठीक है। अब यहाँ के बाद आपका मेन रोल आपका है शुरू। अब ये एंगल ACB एंगल क्या हो जाएगा? आप बोल सर ये x है y, ये तो क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा। एंगल ACB क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर x प्लस y हो जाएगा आपका। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। और यदि ये वाला एंगल देखते हैं एंगल AOB, एंगल AOB, एंगल AOB क्या हो जाएगा? आप बोलोगे जी सर एंगल AOB किस क्या बराबर है? AOD और BOD के बराबर क्या हो जाएगा? एंगल AOD प्लस एंगल BOD के बराबर। एंगल AOD कितना आया था? 2x, ये कितना आया था? 2y। यदि यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? आप बोलो सर x प्लस y बचेगा आपका, ठीक है। और एंगल AOB और देखो अब इस x प्लस y की जगह आप क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे x प्लस y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल AOB। x प्लस y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आप बोलो सर एंगल ACB। और ये चीज आपको प्रूव करनी थी कि एंगल ACB का यदि आप डबल करते हो
क्या एंगल ACB का यदि आप डबल कर दे तो एंगल AOB आपका आ जाए। क्लियर सभी बच्चों को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। अब इस पे आपका बेसिकली क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा वो चीज देख लीजिए। आप बोलोगे जी सर ये आपका क्वेश्चन है, हो सकता है ये आपका सेंटर है, ये बना दिया जाए और एंगल आपका ये बना दिया जाए दूसरा। अब आपको गिवन कर दिया कि ये एंगल कितना है आपके पास 80 है, तो आपको ये एंगल बताना है, डायरेक्ट बता दो सर ये एंगल आपका 40 है। आपके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं। तो इसी के साथ आपकी थ्योरम खत्म होती है। यदि आपको थ्योरम आ गई है तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली थ्योरम के साथ या फिर एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।